जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीच बटन पे। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। आज हम इस टॉपिक में वैदिक काल के बारे में समझेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को मिस ना करें। ओके, देखिए वैदिक काल का नाम वैदिक काल ही क्यों पड़ा, क्योंकि इस वक्त जो हुआ था बहुत यानी कि सभी वेदों का खोज इसी समय में किया गया था, इसलिए इसे वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वैदिक काल जो था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो वैदिक काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। सेकंड है कि उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया था। सबसे पहले आप ये समझिए कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, एक उत्तर भारत का और एक दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़ ने किया था और दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने किया था। ठीक है, तो अब पॉइंट्स आती है कि उत्तर भारत का जो काल था, ठीक है, यानी कि जो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, तो उत्तर भारत का जो काल था उस काल का समय क्या था, तो वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल था वह कौन सा काल था, उत्तर भारत का काल था। ठीक है, तो देखिए आप ये समझिए कि सबसे पहले जो हमारा वैदिक काल है, वैदिक काल में सबसे जो फेमस पशु थे, ठीक है, वो गाय था। अगर इसमें क्या होता था, अगर किसी राज्य का अगर गाय खो जाए तो वहाँ के राजा का सबसे बड़ा दायित्व होता था कि वहाँ के गाय को पहले ढूंढ कर दे। ओके, देखिए नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का काल, उत्तर भारत का काल कहाँ से कहाँ तक था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत का जो कार्यकाल था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, तो मैंने जैसे पीछे बताया कि वैदिक काल में प्रसिद्ध पशु कौन थे, तो वैदिक काल में जो प्रसिद्ध पशु थे वो गाय थे। ठीक है, वैदिक काल में युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में की गई है, तो वैदिक काल में जो है युद्ध की जो चर्चा वह 7वें मंडल में की गई है। ठीक है, देखिए गाय के लिए किया गया युद्ध गविष्टिक कहलाता है। ठीक है, और जो लोग इस वैदिक काल में गाय की हत्या कर देते थे उसे मृत्यु दंड भी दिया जाता था। ठीक है, तो और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 7वें मंडल में, ये जो अभी मैंने बताया कि दशराज का युद्ध, ठीक है, यानी कि 7वें मंडल में किस युद्ध की चर्चा की गई है, तो 7वें मंडल में दशराज का युद्ध की चर्चा की गई है। दशराज के युद्ध में कौन विजेता हुआ था, देखिए दशराज के युद्ध में भारत के 10 राजा, वो भरत कबीला, ठीक है, ये भरत कबीला और भारत के अन्य राजाओं ने मिलकर ये युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में भरत कबीला वाले की जीत हुई थी और इसी भरत कबीला के नाम पे हमारा देश का नाम भारत रखा गया था। ठीक है, वैदिक काल में समाज को कितने भागों में बांटा गया, तो वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सबों का काम अलग अलग थे। ठीक है, नेक्स्ट है इस काल में पंचायत को कितने भागों में बांटा गया। देखिए इस समय में जो पंचायत है ना, पंचायत को 3 भागों में बांटा गया, सभा, समिति और विद्वत। ठीक है, सभा, समिति और विद्वत। देखिए सभा जो कि साधारण लोगों के लिए था, समिति जो कि उच्च लोगों के लिए था और विद्वत जिसमें कॉमन लोगों के लिए था, यानी कि सभी लोगों के लिए। ठीक है, यज्ञ को कितने भागों में बांटा गया, यज्ञ को 3 भागों में बांटा गया, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजश्रेय यज्ञ। देखिए वैदिक काल के प्रसिद्ध देवता कौन थे, इंद्रदेव थे। ठीक है, वैदिक काल के प्रसिद्ध देवता कौन थे, इंद्रदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ऋग्वेद का जो है वह 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है, आर्य शब्द, देखिए आर्य शब्द जो इंगित करता है वो श्रेष्ठ वंश को, यानी कि आर्य कहने का मतलब वो क्या है, वो संस्कृत जानता है। ठीक है, ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो कैसी थी, ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि ही सबसे पुरानी लिपि थी। ठीक है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कनाद को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है, महर्षि कनाद को। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन था, तो आप जानते हैं कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद था और सबसे लास्ट का वेद अथर्ववेद। ठीक है, कौन से स्मृति प्राचीनतम है, यानी कि देखिए स्मृति यानी कि मनु स्मृति। ठीक है, सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है, मनु स्मृति है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रयी नाम। त्रयी नाम किसे दिया गया, तो त्रयी नाम जो है वो तीनों वेदों को, 3 वेद को कहा जाता है। कितने वेद को, 3 वेद को। उसमें कौन कौन आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी कि सर्वप्रथम ये 3 ही वेद की खोज की गई थी, इसलिए इसे त्रयी नाम से कहा जाता है। ठीक है, कैसी लगी वीडियो गाइस,
अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। जय हिंद।